पूजनीय संत समाज, देवियों और देवताओं, हमारे जीवन के मुख्य दो पहलू हैं। एक व्यवहार है, दूसरा परमार्थ है। दोनों पहलुओं को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। व्यवहार जिसका परिशुद्ध है और परमार्थ लाभ है, उसी का जीवन सार्थक है। अधिक विद्या पढ़ लेने वाला सार्थक नहीं, केवल अधिक विद्या पढ़ लिया इससे वो सार्थक नहीं माना जा सकता है। बड़े ऊंचे पद को पा गया, इससे भी सार्थक नहीं माना जा सकता है। बाल बच्चे खूब हो गए, पैसे खूब हो गए, इससे भी वो सार्थक नहीं माना जा सकता है। गुरु बाबा हो गए, आचार्य हो गए, मंडलेश्वर हो गए, जगत गुरु हो गए, महंत हो गए, इससे भी वो सफल नहीं। प्रवक्ता हो गए, लेखक हो गए, इससे भी सफल नहीं। सफल वह है जिसका व्यवहार शुद्ध है और परमार्थ लाभ है। व्यवहार होता है प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का बर्ताव, परमार्थ है आत्म शांत। प्राणी पदार्थ और परिस्थिति, इन तीन में हो करके इंसान गुजरता है और इनमें विकार पैदा होता है। शरीर अपना विकारी, मन विकारी, इंद्रियां विकारी, बाहर के प्राणी पदार्थों के द्वंद्व में और विकार की संभावना, इतने सारे कुसंग में रहकर इसको शुद्ध करना ये बहुत बड़ी बात है। काजर ही की कोठरी, काजर ही का कोट, तोदी कारी ना भई रहा सो ओट ही ओट। सदगुरु कबीर ने बीजक में कहा, काजर की कोठरी ये शरीर है, काजर का कोट किला ये संसार है, और इसमें रह करके तोदी कारी ना हो, ओट ओट आधार आधार में रह जाए, वो धन्य। काजर केरी कोठरी बुड़ता है संसार, बलिहारी ते पुरुष की पैठ के निकरन हार। काजर की कोठरी में सारा संसार डूबता है, वो धन्य है जो इसमें बैठ के निकल आया निदाग। काजर की कोठरी शरीर, काजर का किला संसार, तोदीकारी ना हुई। तोदी कहते हैं उंगली के अग्रभाग को। ये उंगली, इसका अगला भाग जो कोमल वाला भाग है, आगे वाला, इसको तोदी कहते हैं। आदमी कहीं जाता है तो पहले उंगली लगा देता है, ये क्या है, तो उंगली गंदी हो जाती है। लेकिन जिसकी उंगली का तोदी अगला भाग भी ना गंदा हो तो वो धन्य है। तोदी से अभिप्राय पेट, और पेट से अभिप्राय है मन। मन जिसका मैला ना हो। देहाती लोग कहते हैं कि अमुक आदमी भले मीठी मीठी बात करता है लेकिन उसका पेट ठीक नहीं। तो पेट ठीक नहीं इसका मतलब नहीं कि दस्त हो रहा है, उसका लाक्षणिक अर्थ है मन खराब है। मन खराब न हो, ये हमारी साधना का फल है। प्राणी पदार्थ परिस्थिति मिलते हैं, इनमें द्वंद्व आता है, विकार आता है। कोई प्राणी सम्मान कर दिया तो फुलावा का विकार आता है। फुलावा भी विकार है, हर्ष भी विकार है। कोई अपमान कर दिया तो शोक आ गया, शोक विकार है, अमर्ष विकार है।
और इन विकारों में इंसान निरंतर पीड़ित रहता है। सब जीव दुखी है, निर्धन दुखी हैं, धनवान दुखी, अशिक्षित दुखी हैं, शिक्षित दुखी, चपरासी दुखी है, गवर्नर दुखी है, प्रधानमंत्री बेचारा और दुखी है, गृहस्थ दुखी हैं, वेशधारी भी दुखी है। अगर वेश केवल है, साधना नहीं है, तो वेश क्या करेगा? साधु का वेश क्या करेगा? अनादिकाल का कोढ़ है अविद्या सबके मन में। अविद्या, अज्ञान, मोह, राग, जिसको मोटे रूप में कहें, ये अनादिकाल का कोढ़ है। इस मोह के कारण इंसान इंद्रिय मन को लंपट करता है, और उसकी लंपटता में विकार बनते हैं मन के और अधिक। और मन के विकार जितने इकट्ठे होते हैं उतनी पीड़ा बढ़ती है। दुनिया की हविस, अनेक ख्वाहिशें, भोगों की ख्वाहिशें जितनी बढ़ेंगी पाप उतना बढ़ेगा। मनुष्यों के साथ में सुंदर व्यवहार उतना घटेगा। श्री राम और भरत का बंधुत्व इसीलिए रहा क्योंकि दोनों ने लोभ त्याग दिया राज्य का। श्री राम को राज्य मिला, लेकिन फिर लौटाया गया। पहले कहा गया था गद्दी हो जाएगी, फिर 14 वर्ष का वनवास। तो उसमें वह व्याकुल नहीं हुए। वाल्मीकि रामायण में आया है कि राम को शोक नहीं हुआ। भरत को दिया गया, भरत ने स्वीकार नहीं किया। दोनों ने त्याग प्रदर्शित किया तो उत्तम आदर्श स्थापित हुआ। इसके उल्टा कौरव पांडव में हुआ। दोनों राज्य चाहे और उसी छीना झपटी में जो युद्ध हुआ, जो विनाश हुआ, कितनी अतिशयोक्ति है, कितनी यथार्थता है। लेकिन गलत आदर्श का एक नमूना 2 महाकाव्य हमारे देश के हैं। रामायण भ्रातृत्व का और महाभारत भ्रातघाती युद्ध का महाकाव्य। यद्यपि महाभारत में ज्ञान की बहुत बातें, गीता उसी में है। महाभारत में बहुत ज्ञान की बातें हैं, लेकिन जो महाभारत का सार है वो है भ्रातृत्व, भ्रातघाती युद्ध। और रामायण का सार है भ्रातृत्व, भाईचारे का सुंदर बर्ताव। त्याग से ही सुंदर बर्ताव संभव है। पति पत्नी में कटुता इसीलिए आती है क्योंकि पति बहुत कामना वाला या पत्नी बहुत कामना वाली, ख्वाहिशें पूरी नहीं होती हैं तो आपस में टुटन होती है। एक साथ रहते हुए भी जलते रहते हैं, एक दूसरे की बुराई में लगे रहते हैं, पीड़ित रहते हैं। नाना कामनाएं अगर पत्नी के मन में है, पति कहां से संतुष्ट कर पाएगा? और पति की कामनाएं लंबी लंबी हैं, पत्नी कितनी सेवा कर पाएगी? पूज्य बन करके बैठ जाने में कुछ लगता है? सबसे सेवक धर्म कठोरा, ये भरत जी ने कहा। जब वह रथ छोड़ करके पैदल चलने लगे, श्री राम के से मिलने चित्रकूट जा रहे थे, तो लोग कहे कि बैठ लीजिए, घोड़े पर बैठ लीजिए, रथ में बैठ लीजिए। तो उन्होंने कहा सिर भर जाऊं, सिर भरी जाऊं उचित असमोरा।
सबसे सेवक धर्म कठोरा। सिर के बल मुझे जाना चाहिए था, लेकिन वैसा नहीं कर सकता। सेवक धर्म सबसे कठोर है। पूज्य बन करके बैठ जाने में क्या लगता है? सेवक धर्म कठोर है। तो पत्नी की ख्वाहिश, पति की ख्वाहिश, पिता की ख्वाहिश, पुत्र की ख्वाहिश, भाई की ख्वाहिश, गुरु की ख्वाहिश, शिष्य की ख्वाहिश, कहीं भी संबंध में संबंध को विकार ग्रस्त करती है ख्वाहिश। और जितनी ख्वाहिशें हैं इस ढंग की, वो कल्याणकारी नहीं। अपनी इच्छाओं को देखने की जरूरत है। इच्छा और आवश्यकता ये दो चीजें हैं, दो भावनाएं, दो स्थितियां। आवश्यकता की पूर्ति अपने आप होती है और इच्छा की पूर्ति कभी पूरी नहीं हो सकती। थोड़ी मोड़ी होती है बस, फिर अधूरी रह जाती है। इच्छा की निवृत्ति होती है, पूर्ति नहीं। और आवश्यकता की पूर्ति होती है। कड़ी भूख लगी है, जरूर भोजन मिल जाएगा। आप हाथ पैर मारते रहिए जहां रहिए था। निकम्मा न रहे, आलसी न रहे। आलसी और निकम्मे का भी पेट भरता है, लेकिन वो अच्छा नहीं। परिश्रमी रहे। और जठर ज्वाला में जरूर कुछ खाद्य सामग्री छोड़ने को मिलेगी। तन पर कुछ कपड़े मिल जाएंगे और सोने की जगह मिल जाएगी। आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, इच्छा की पूर्ति नहीं होती है। इच्छा की निवृत्ति होती है। इच्छा को हम छोड़ सकते हैं, इच्छा को पूरी नहीं कर सकते। जहां पूरी लगती है वो एकाएक लगती है, फिर एक इच्छा पूरी होने पर अनेक इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं और इच्छा के जाल में आदमी भटकता रहता है। जन्म मरण का प्रवाह ये इच्छा और तृष्णा के कारण ही है। और जन्म मरण के प्रवाह को छोड़ दो। इस जीवन में देख लो, अनुभव करके, इच्छा के वशी आदमी नाचता रहता है और इच्छा पर संयम करने वाला संतुष्ट रहता है। हम जिन प्राणी पदार्थ और परिस्थितियों में हो करके गुजरते हैं, उनमें अगर हमारे जीवन में समरसता नहीं है तो सुख नहीं है। पत्नी से सुंदर बर्ताव नहीं, पति से सुंदर बर्ताव नहीं, माँ बाप से सुंदर बर्ताव नहीं, संतान से सुंदर बर्ताव नहीं, पड़ोसी से सुंदर बर्ताव नहीं, कैसे सुख शांति होगी? बर्ताव प्राणी पदार्थों में, प्राणियों का बर्ताव जटिल है, पदार्थों का उतना जटिल नहीं। रुपए, पैसे, गहने, बर्तन, कपड़े, तमाम दुनिया की चीजें आप ताला के अंदर रख सकते हैं, लेकिन एक छोटे बच्चे को ताले के अंदर में नहीं रख सकते। वो रो रो करके आपको परेशान कर देगा। मनुष्य का व्यवहार बहुत जटिल होता है। जानवरों का व्यवहार, जो प्राणी है उनका भी जटिल नहीं है। आप 1000 घोड़े रख लीजिए, 1000 हाथी रख लीजिए, 1000 गाय वैसे रख लीजिए, खाने पीने के प्रबंध, उनकी व्यवस्था देह की हो जाए और कुछ चिंता नहीं। उनमें राग द्वेष होने कोई बात नहीं है। उनके मन को देखना नहीं पड़ेगा कि बैल का मन कैसा है, हाथी का मन कैसा है। भोजन दो, पानी दो, आवास दो, रक्षा करो, बस, कोई चिंता नहीं। लेकिन मनुष्य का एक छोटा बच्चा पालना बहुत मुश्किल है। मनुष्य की जो इच्छाएं, कामनाएं, वो बहुत परेशान उसे करती है। इसीलिए संबंध में क्लेश होता है। जहां विवेक है, अगले को भी विवेक है, वहां क्लेश नहीं होता। समता का बर्ताव, प्रेम पाट का चोलना, पहिर कबीरू नाच, पानिप दीनो ताश को जो तनमन बोले साच। साहब कहते हैं प्रेम पाट का चोलना पहन करके नाचो। प्रेम का पाठ तो होता ही नहीं है। इलाहाबाद में बड़ी बड़ी कपड़े की दुकान पर आप जाएं, कहें भाई प्रेम का कपड़ा दे, तो कोई क्या देगा?
साहब कहते प्रेम पाट का चोलना पहिर कबीरू नाच। ऐ कबीरू, ऐ लोगों, अपने को अन्य पुरुष के रूप में रख करके पूरी जनता को कहते हैं, ऐ लोगों प्रेम का कपड़ा ले आओ, उसका आंखा बनवा लो। चोलना, चोलना जो गले से पैर तक होता है, ये साधुओं की अल्फी अल्फा। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, इसका लाक्षणिक अर्थ है सारा काम प्रेम पूर्वक करो, जीवन प्रेममय हो जाए, कोई क्लेश नहीं। दुकान पर बैठो, जितने ग्राहक आए प्रेम का बर्ताव करो, समझो ये भगवान भगवती और देवी देवता आए, तो उन्हें ठगने की जरूरत नहीं होगी, धोखा नहीं देने की जरूरत होगी। उचित मुनाफा लो, उनकी सेवा करो और आपकी भी सेवा होगी। अगर आदमी दूसरे को ठगे बिना रहे तो जीवन गुजर होगा और बहुत सुख से रहेगा। दूसरे को ठगने में हमें विश्वास है, हम आपको ठगते, आप हमें ठगते हैं, एक दूसरे को ठगने में लगे हैं। धार्मिक लोग भी ठगते हैं, चमत्कारी बातें करके ठगना ही है। जितनी चमत्कारी बातें कही जाती हैं वो ठगने के लिए, वर्गलाया जाता है, बौद्धिक शोषण किया जाता है, आदमी के मन में भ्रम डाला जाता है। एक ने एक से कहा महाराज परेशानी हमारे घर में बहुत है, व्यापार भी घट गया है, आमदनी घट गई है, लड़के बीमार रहते हैं। तो उन्होंने आंख मूंद करके कहा, हाँ तुम्हारे घर में बहुत पहले जब ये मकान बना था, नहीं बना था, इस जमीन में एक हत्या हो गई थी, वही वो शैतान बन करके रहता है और वही तकलीफ देता है, और इसलिए भाई उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। तो देखा जाता है कि आदमी कैसा है, अगर धनी है तो ज़्यादा लंबी लिस्ट बनती है, सामान्य है तो छोटी लिस्ट बनती है। पहले उसको धोखा दिया जाता है, पहले बौद्धिक शोषण किया जाता है, फिर आर्थिक किया जाता है, शारीरिक तक किया जाता है। भूत प्रेत नाम की कोई चीज कहीं है ही नहीं, ये केवल भ्रम है। आप कहेंगे किताब में लिखा है, किताब में तो पता नहीं क्या क्या लिखा है। भूत प्रेत की बात वेद में भी है, अथर्व वेद में तो झाड़ फूक जंतर मंतर कुल है, लेकिन उसमें ज्ञान की भी बातें हैं, व्यवहार की बातें हैं। हमें नीरछीर विवेकी होना पड़ेगा। वेद तो अब आ गया है, वेद क्या कहते हैं, ये लोग जितना अनुमान किए थे, जिल्द बनाए थे, दोपहर तक में ही खत्म हो गए। मैं जब यहां से जा रहा था दोपहर के बाद तो पूछा तो कहे खत्म है, वो फिर बन जाएगा, छपा है, जिल्द बन जाएगी। पूरा वेद आप पूरे चारों वेदों का भाव एक ही जिल्द में समझें। 121 संदर्भों में बताया गया है सब। वेद जो सबसे पुराना ग्रंथ केवल भारत का नहीं विश्व का है। मैक्स मूलर ने भी ऋग्वेद की भूमिका में इसको स्वीकारा है। ऋग्वेद के सायण भाष सहित ऋग्वेद पर उन्होंने काम किया और 2 बार अपने जीवन में छपाया। दशम मंडल की भूमिका में शायद मुझे याद है, वहीं उन्होंने लिखा है। जो कुछ उन्होंने लिखा है इंग्लिश में लिखा है, लेकिन एक मंत्र उन्होंने वाल्मीकि रामायण से पाठांतर करके रखा है। इंग्लिश में जो वहाँ भाव है उसका अर्थ यह है कि दुनिया की प्राचीन पुस्तक और पुरानी बाइबिल से भी प्राचीन दुनिया की प्राचीन पुस्तक, वो न केवल आर्यों की, पूरी मानवता की है। और हम कह सकते हैं कि यावत अस्तासंद गिरयः सर्तस्य महीतले तावत ऋग्वेद महिमा लोकेश प्रचरिष्यति। ये वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में है।
यावत अस्तासंद गिरेय सरितस्य महितले तावत राम कथा लोकेश प्रचर्षित। तो राम कथा को उन्होंने ऋग्वेद महिमा कर दिया है। पंडित तो थे ही संस्कृत के अच्छे विद्वान। तो वेद पूरी दुनिया की पुरानी धरोहर है, उसमें बहुत बातें, बहुत काम की चीजें हैं, प्रपंच भी है, वर्तमान के अंधविश्वास भी है। इसीलिए कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि ग्रंथ को प्रमाण मानो। उन्होंने ग्रंथ को पढ़ने की राय दी और विचारने की राय दी। सुनिए, सबकी निवेरिए अपनी, सबकी सुनो और अपने विवेक से निर्णय लो। कोई ग्रंथ हो, सब पर विचार कर। गुरु बोलता है, गुरु की बातों पर विचार करना कोई पाप नहीं। तो भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं, केवल भ्रम है, जादू टोना कुछ नहीं। अंग फड़कने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वायु विकार से फड़कता है। छूछा घड़ा देखने से कोई नुकसान नहीं है और भरा घड़ा देखने से कोई फायदा नहीं। धोबी को देख करके मंगल नहीं होगा और तेली को देख करके अमंगल नहीं होगा। काना ब्राह्मण विधवा स्त्री देख करके बंटा ढार, केवल भ्रम है। न मालूम कितने अंधविश्वास समाज में लदे। कोई छींक दिया अपशकुन हो गया, टोक दिया अपशकुन हो गया। दिशा शूल खूब जोर से लगता है। मंगल बुध उत्तर दिश काला, लेकिन मंगल बुद्ध को भी इलाहाबाद से फैजाबाद बसें ट्रेनें छूटती। अज्ञान से और आदमियों को गुमराह करने की दृष्टि से, दो दृष्टियों से अंधविश्वास फैला है। कई बातें तो अज्ञान से फैली हैं। फैलाने वाले बेचारे स्वयं क्षम्य हैं, उनको विवेक नहीं। और कई जगह तो ऐसा है, वो जानते हैं कि ये कुछ नहीं है, दुनिया को धोखा देते हैं। चमत्कारी बातें जितनी सब दुनिया को धोखा देने के लिए है, चाहे वो किसी के साथ जुड़ी हो। दुनिया के बड़े बड़े पुरुष जो कहलाने वाले हैं, नाम कहां तक लिया जाए, जिस किसी के भी नाम से अगर चमत्कारी बातें जुड़ी हैं तो ये भक्तों की लीला है। भक्तों ने सब गड़बड़ाया। इंद्र वेद का सबसे बड़ा देवता है। ऋग्वेद सबसे पुराना और बड़ा वेद है। ऋग्वेद में 1/4 में इंद्र की महिमा है और काव्य ऐसा सुंदर है कि इंद्र का व्यक्तित्व निखर करके सामने आ गया है और लगता है इंद्र कोई व्यक्ति है, महान बलवान देवता, युद्ध का देवता। लेकिन इंद्र नाम का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हुआ है। इंद्र सूर्य है। एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। एक सद को विप्र लोग अनेक ढंग से कहते। एक सद आदित्य, उसी को इंद्र, अग्नि इत्यादि कहा गया। यह वायव्य शक्ति है, विद्युत शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है इंद्र। ये वेदों को पढ़ने वाला अच्छी तरह से जान सकता है। वेद पर मैंने लंबा प्रकरण लिखा है, वेद क्या कहते हैं मैं। अब वेद में इंद्र की बड़ी महिमा थी, तो पीछे वाले जितने मत निकले सब इंद्र को झुकाने की चेष्टा किए। बौद्ध मत आज से 2500 वर्ष पुराना है। बौद्धों ने लिखा, त्रिपिटक में, त्रिपिटक के अंदर है जो त्रिपिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, धम्म पिटक, एक एक पिटक में कई पुस्तकें। पिटक नाम पिटारी, और ये सब पाली भाषा में है। ये ईसा के जन्म के 10 वर्ष के पूर्व से लेकर 30 वर्ष पूर्व तक, या 40 समझ लो, कुल 20-30 वर्ष के अंदर में ये सब बने। यानी महात्मा बुद्ध के निधन के 500 वर्ष बाद। इसलिए उसमें नमक मिर्च भी खूब लगा है, महिमाएं, चमत्कार। एक उदाहरण दूं, लिखा है कि महात्मा बुद्ध रात के प्रथम पहर में भिक्षुओं यानी साधुओं को उपदेश करते थे। दूसरे प्रहर में देवताओं को, स्वर्ग से देवता आते थे, तो बुद्ध की सेवा में आनंद रहते थे।
भिक्षुओं के बैठने के लिए प्रबंध कर लेते थे, देवताओं को देख नहीं पाते थे तो तथागत स्वयं उसका प्रबंध बैठाने कर लेते थे। देवताओं का उपदेश कर दिए, देवता चले गए, तब इंद्र आया। तो इंद्र आया तो बड़े डरते डरते तथागत बुद्ध के दरवाजे पर पहुंचा और दरवाजे का एक तरफ पल्ला पकड़ करके चिपक के खड़ा हो गया, डर बस, क्योंकि जरा टाइम बेटाइम हो गया था। तो एक यक्षिणी निकली, उसने कहा आप गलती किए, देर में आए, भगवान बुद्ध अब शयन में चले गए हैं, कल आइएगा, टाइम से आइए। तब वो बेचारा चला गया। वेद का इंद्र, क्या समझते हो, वेद का बड़ा देवता इंद्र भगवान बुद्ध के सामने कांपता था। ये बौद्धों का अपना चक्कर है। तो हमारे गोस्वामी जी का कम चक्कर है। सूख हाड़ ले भाग सठ, उन्होंने तो कहा इंद्र सठ है, सूखी हड्डी लेकर के भागने वाला कुत्ता। पूरे मानस में उन्होंने इंद्र को बहुत गाली दी। इंद्र की महिमा एक जगह की है, 1000 नेत्रों से वो राम सीता का विवाह देख रहा था। उसके शरीर में 1000 नेत्र थे। क्यों? कहानी आप जानते हैं, सुने होंगे। अहिल्या के साथ ने उसने खराब काम किया था तो शाप हुआ, तेरे शरीर में 1000 भग हो जाए। तो बहुत गिर गया बेचारा, तो क्षमा कर दिया गया, तो वो 1000 नेत्र हो गया। ये सब विकृतियां वेद में आया है कि उसके 1000 नेत्र हैं। उसका अर्थ है सूर्य के 1000 किरणें हैं, वही उसके नेत्र हैं। इंद्र वेद में कहीं पतित नहीं है। इंद्र वायव्य शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति है, लेकिन व्यक्तित्व तो उसमें निखरा है। वेदों का कोई देवता अनैतिक नहीं है, लेकिन पुराणों का देवता खूब अनैतिक बना दिया गया। सभी लोगों ने इंद्र को घसीटा है, इंद्र को नीचा दिखाया। वेद सबसे पहले है और वेद का बड़ा देवता है इंद्र। तुम क्या समझते हो, तुम्हारा बड़ा देवता हमारे गुरु के सामने कांपता था, हमारे श्री राम के सामने हाथ जोड़े रहता था, वैष्णव कहते हैं। शिव जी बेचारे गिड़गिड़ाते थे श्री राम के सामने। जब लंकापुरी से श्री राम जी चले हैं अयोध्या के लिए विजय करके, तो शिव जी आए हैं, वो कहे हैं कि आपका जब राज्याभिषेक होगा तब मैं देखने आऊंगा। बहुत बेचारे दीन बन करके, जैसे कोई नावबारी हो। वाल्मीकि रामायण में कहीं भी शिव जी राम के भक्त नहीं है, राम शिव जी के भक्त हैं। वाल्मीकि रामायण में राम शिव जी के भक्त हैं, लेकिन शिव राम के भक्त नहीं। किंतु पूरे मानस में गोस्वामी जी ने शिव को राम का भक्त बनाया। ऐसे सब जगह की लीला है। पौराणिक कबीरपंथियों ने कहा कबीर का चेला, कबीर के चेले संसार के समस्त गणमान्य पुरुष हैं। राम, कृष्ण, हनुमान, ईसा, मूसा, मोहम्मद, कौन उनका शिष्य नहीं है। रावण अहंकारी था, वो नहीं हुआ था, लेकिन मंदोदरी चेली हो गई थी। और इतना बढ़िया ग्रंथ है कबीर मंसूर, विशाल ग्रंथ। उसका लेखक परमानंद, वेद का उदाहरण, बाइबिल का उदाहरण, और इतना बुद्धिमान कि गजब। पहली बार जब मैं पढ़ा आश्चर्यचकित रह गया। जो कबीर साहब नहीं जानते हैं वह कबीरपंथी जानते हैं। जो श्री राम नहीं जानते वो श्री राम उपासक जानते हैं। जो महात्मा बुद्ध नहीं जानते वो बौद्ध जानते हैं। और इसी प्रकार नाम श्री कृष्ण का ले लो, और का ले लो, जहां तक ले पाओ ले लो। अपने महापुरुषों के मुंह में डाल डाल करके लोगों ने निकाला है। गोस्वामी जी ने श्री राम से कहलवाया, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब सारी सृष्टि मुझे प्रिय, क्योंकि सबको मैंने ही बनाया है। वाल्मीकि के राम ये नहीं जानते। कहीं भी पूरी वाल्मीकि रामायण में श्री राम नहीं जानते हैं कि मैं दुनिया का मालिक हूं।
लक्ष्मण भी नहीं जानते, सीता भी नहीं जानती, हनुमान जी भी नहीं जानते हैं, भरत नहीं जानते हैं, कोई नहीं जानता है। आत्मानम मानुसम मन्ये रामम दशरथात्मजम, ये राम के मुख से वाल्मीकि रामायण में कहलवाया गया है, मैं मनुष्य हूं, मेरा नाम राम है, मैं दशरथ का लड़का हूं। गोस्वामी जी ने राम के मुख से ही राम को परमात्मा कहला डाला है। कबीर पंथी, पौराणिक कबीर पंथियों ने कबीर के मुख से ही कबीर को दुनिया का हर्ता कर्ता कहला डाला है। श्री कृष्ण उपासकों ने श्री कृष्ण महाराज को दुनिया का हर्ता कर्ता कहला डाला है। वेद में श्री कृष्ण हैं जो एक क्रांतिकारी है। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण हैं जो एक जिज्ञासु, घोरांग्रस ने उनको ज्ञान दिया था। सांदीपन, गर्गाचार्य, घोरांग्रस, 3 गुरु थे उनके। गर्गाचार्य उनके परिवार के गुरु थे, पुरोहित रूप में। सांदीपन शिक्षा गुरु थे और घोरांग्रस आध्यात्मिक गुरु थे। और जीवन यज्ञ का उपदेश उन्होंने दिया था श्री कृष्ण को। आगे चल करके श्री कृष्ण के विषय में सब कहा गया। हर मत में, देश में, विदेश में, कहीं भी कोई देख लो, सब जगह चमत्कारी भावना, दैवी कल्पना, मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया गया, देवता गढ़ा गया। और देवता गढ़ा गया, वहीं सांप्रदायिकता का जहर फैला, क्योंकि हमारा पुरुष देवता है और दूसरे पुरुष देवता नहीं है। इसलिए मुक्ति, गति और स्वर्ग हमारे यहां, दूसरे यहां नहीं। ये सब भ्रम। तो उदार बनने की जरूरत है। बौद्धिक शोषण धार्मिक लोग करते हैं, बौद्धिक शोषण करके फिर आर्थिक और शारीरिक भी करते हैं, लेकिन धर्म का यह लक्षण नहीं। न्याय की बात बताना धार्मिकों का कर्तव्य है। धर्म नियम है। पानी की शीतलता उसका धर्म है, आग की गर्मी उसका धर्म है, और पृथ्वी की कठोरता उसका धर्म है, वायु की कोमलता उसका धर्म है, आत्मा का ज्ञान उसका धर्म है। अपनी अंतरात्मा की कसौटी पर कस करके आचरण करना, धार्मिक जीवन बनाना है। शील, करुणा, क्षमा, दया, संयम, त्याग, मन पर निगरानी, मन को विकारी न बनने दो, ये आपकी बहादुरी होगी। विकारी बना, दुखी बना। अगर सुख चाहते हो तो इसको विकारी न बनने दो, ये धर्म है। पूजा करना, नमाज पढ़ना, ये संप्रदाय की बात है, ये भी अच्छा है, उसी के लिए कि मन निर्मल हो। और मन निर्मल ना हो तो पूजा नमाज का मतलब कुछ नहीं है। उससे बढ़ करके कि हमारा ही महापुरुष दुनिया का हर्ता करता है या ईश्वर का दूत या अवतार है और दूसरे का नहीं है, क्योंकि एक हो गए तो दूसरा कैसे होगा, यही गड़बड़ी आती है। धार्मिक लोग भटकाते हैं। धार्मिकों को ये भटकाना बंद करना चाहिए। ये घर जोड़ने की माया है। हमारा पंथ बढ़े, हमारा समाज बढ़े, शिष्य परंपरा बढ़े, धन बढ़े, इसलिए जालसाजी की बात की जाती है। व्यापारी, वकील और राजनेता, ये तीनों अपनी झूठाई के लिए बदनाम हैं, और धार्मिक लोग अपनी झूठाई से प्रशंसित हैं। ये जितना झूठ बोले उतनी उनकी प्रशंसा होती है। लंबी चौड़ी बातें जो हैं, जो प्रकृति विरुद्ध है, सृष्टि क्रम विरुद्ध है, विश्व सत्ता के नियमों से विरुद्ध है, वो सारी बातें गलत है। वैसा कहीं नहीं होता है। जितने महापुरुष दुनिया में हुए हैं सब केवल मनुष्य थे और कुछ नहीं थे। हम आप जैसे मनुष्य थे। उनकी प्रतिभाएं बड़ी थी, उन्होंने बड़ा काम किया।
अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार उन्होंने समाज को रास्ता दिखाया, वे सब हमारे सिर मुकुट। मैंने कल भी कहा था, आज भी कहा, कल कहा था, परसों भी कहा था, अब आज भी कह रहा हूं, श्रद्धा की समग्रता की जरूरत है। हम कबीर के अनुगामी हैं, कबीर प्यारे हैं, श्री राम वैसे प्यारे हैं, श्री कृष्ण वैसे प्यारे हैं, हजरत मोहम्मद वैसे प्यारे हैं, संत ईसा वैसे प्यारे हैं, महात्मा बुद्ध महावीर वैसे प्यारे हैं, स्वामी दयानंद और विवेकानंद वैसे प्यारे हैं। और वैसे नाम कितने लिए जाएं? ये धरती के रत्न हैं, ये महापुरुष सभी प्यारे हैं। उनका देश अलग रहा, काल अलग रहा, परिस्थितियां अलग रहीं, और जैसी उनकी सूझबूझ रही उन्होंने समाज को सत प्रेरणा दी। उसमें आज जो फिट बैठे ग्रहण करें, न फिट बैठे छोड़ दें। लेकिन न फिट कोई बात बैठे किसी महापुरुष की, इसलिए वो महापुरुष ही को हम खारिज करें, श्रद्धा ही न रखें, ये बहुत गलत है। श्रद्धा की समग्रता की जरूरत है, और ये धार्मिक कहलाने वालों में महारोग है। श्रद्धा की समग्रता का तो नाम भी नहीं। अपना उन्होंने जिसको मान लिया उसके लिए हजार विशेषण, और जिसको दूसरा माना उसको तो नरक में जाने की बात कहते हैं। केवल हमारे मत वाला स्वर्ग में जाएगा और दूसरे में सब नरक में जाएंगे। एक तो मैंने कल भी कहा था, दो सज्जन आकर के मुझे बताए, यही सुलेमसराय के आगे एक पादरी आए और कहे कि ईसा मसीह ही ईश्वर के पुत्र हैं, उनकी शरण में आएगा वही स्वर्ग जाएगा, बाकी सब नरक में जाएंगे। पहले के लोग सब नरक में जा चुके हैं। तो आए थे, वो डॉक्टर थे और शायद वकील थे, दो थे। तो कहे मैंने राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर और कितने नाम लिए जाएं, ये सब है, वो सब नरक में गए। और आज भी सब जाएंगे, जो ईसा की शरण में नहीं जाएगा सब नरक में जाएगा। लेकिन तो यही मुल्लाओं से पूछो वही बात कहेंगे, और राम उपासकों से पूछो तो यही तो लीला सबकी है, किसी गरम किसी नरम। जो पुनर्जन्म नहीं मानते उनका थोड़ा सांप्रदायिकता गर्म रहती है, जो पुनर्जन्म मानते उनकी सांप्रदायिकता नरम रहती है। जो पुनर्जन्म नहीं मानते, एक बार स्वर्ग और नरक मानते हैं, तो जो मानते हमारे मत में है वो स्वर्ग में जाएगा, दूसरे मत वाला नरक में जाएगा, चाहे दूध का धोया हो तो भी नरक में जाएगा। जो पुनर्जन्म मानते वो कहते हैं कि नहीं हमारे मत वाला स्वर्ग में जाएगा, मोक्ष में जाएगा, दूसरे मत वाला भी स्वर्ग में जा सकता है लेकिन मोक्ष नहीं पाएगा। मोक्ष तब पाएगा जब हमारे मत में आएगा, और किसी जन्म में हमारे मत में आए तो मोक्ष पा सकता है। तो पुनर्जन्म मानने वालों की सांप्रदायिकता नरम होती है, पुनर्जन्म न मानने वालों की सांप्रदायिकता गर्म होती है, लेकिन दोनों की सांप्रदायिकता ही है। स्वर्ग नरक तो अपने मन की बात है, बंध मोक्ष अपने मन की बात है, वो संप्रदाय की बात नहीं है। आप कबीर से जुड़े हैं कि राम से कि मोहम्मद से कि ईसा से, जिससे जुड़े हैं बहुत बढ़िया। मन निर्मल करें स्वर्ग है, मन मैला करें नरक है। ये महापुरुष बेचारे क्या करेंगे? उनके तो उपदेश भरे हैं अच्छे अच्छे, उसका आचरण करें। नहीं करेंगे तो आप तकलीफ पाएंगे। ये विचार नहीं रखना चाहते हैं सांप्रदायिक लोग। बस मोक्ष और स्वर्ग उनकी परंपरा की डिबिया में है। वो कहानी आप जानते हैं कि समुद्र में पानी का उफान आया, समुद्र के तट पर एक कुआं था, तो एक मेढक जाके उसमें गिर पड़ा। कुआं के मेढक ने कहा तुम कहां से आए हो? कहे समुद्र से। कहे समुद्र क्या चीज है? कहे समुद्र बहुत बड़ा जलाशय। कहे कितना बड़ा है? कहे बहुत बड़ा है। तो कुआं का मेढक कूदा, 2 फीट पर गया। कहा इतना बड़ा होगा? अरे कहे यार बहुत बड़ा है। तो जोर से कूदा, 4 फीट पर गया। कहे इतना बड़ा होगा? उसने कहा तुम जीवन भर कूदते रहो, समुद्र का पार न पाओगे। कहे गप्पी कहीं का, कुआं से बड़ा जलाशय तो कहीं होता ही नहीं, क्योंकि कुआं में जन्मा था,
कुआं में जी रहा था और कुआं में उसको मरना है। ऐसे अपने अपने संप्रदाय में लोग जन्मते हैं, जीते और मरते हैं। दृष्टि अपनी ऐसी संकुचित कर लेते हैं कि हद है। और ये दोष सर्वत्र है। इस दोष का निराकरण होना चाहिए और सभी मत वाले इसका निराकरण करें। जब मैंने कबीर दर्शन लिखना शुरू किया, कलकत्ता में शुरू किया था, प्रेम प्रकाश जी यहाँ हैं विद्यमान, कापी मेरी देखी उन्होंने, तो कबीर साहब के विषय में जो कबीरपंथियों ने चमत्कार लगाया है उसका खंडन साफ है। देखा उन्होंने, कहा साहब आप कबीर दर्शन लिख रहे हैं कि कबीर खंडन लिख रहे हैं? तो मैंने कहा कबीर दर्शन लिख रहा हूं। कबीर ऐसे मानते थे, वो खुद जानते हैं, उन्होंने विनोद किया। कबीर कोई चमत्कार नहीं मानते। कबीर जैसा खरा तो बड़ा मुश्किल है, धन्य है वो, अत्यंत खरा कहे। तो सभी संप्रदाय वालों को चाहिए पहले अपने मत के आडंबर का खंडन करें। गोरखपुर के पास एक गांव में मेरा कार्यक्रम हुआ, सन 82 शायद है वो, उस वर्ष है जब बिल्कुल घोर ठंडी पड़ रही थी। 3 बजे दिन में कहीं थोड़ा सा प्रकाश सूरज का निकलता था, उसी समय था। रात के समय में पंडाल पूरा खचाखच भरा था। मैं बोला, सब कुछ कहा, खंडन मंडन की बात भी कही, चमत्कार का खंडन किया, मानवता सदाचार सब कुछ कहा जो बन सका। दूसरे दिन 3 बूढ़े पंडित मिलने आए। पंडित उस गांव में खूब है। मैंने कहा पंडितों कुछ प्रश्न? कहे महाराज प्रश्न तो क्या करूं, रात में हमारे सब प्रश्न बह गए, क्योंकि आपने जब कबीर के संबंध में लगाए गए चमत्कार का ही खंडन कर दिए तो हम लोग समझे कि ये व्यक्ति जो कहेगा सच कहेगा। अभी तक हम मानते थे कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है सच है, लेकिन रात के प्रवचन से लिखा हमारे शास्त्रों में भी त्रुटियां हैं। और वो हमें इसलिए ज्यादा विश्वास हुआ कि आप कबीर की महिमा का ही खंडन कर दिए, जो गलत महिमा है। मेरा निवेदन है कि ऐसे सब करें, सत्य में कल्याण है। कितने ऐसे मत के साधु हमसे कहते हैं कि आप सारी खरी खरी बातें गृहस्थों के बीच में बता देते हैं, आप व्यवहारिक नहीं हैं। इसका मतलब गृहस्थों को गुमराह रखना चाहिए। मैं कहता हूं मैं सारी खरी खरी बातें बता देता हूं, और कहीं मैं गलत करूं तो मेरे भक्त बता सके कि देखो साहब आप ऐसा कहते हो, गलत कर रहे हैं, तो मैं सुधरूं। क्योंकि इस संसार में हम घपलाबाजी करके कुछ पा जाएं वो रहने वाला नहीं है। और अनादिकाल से जैसे मैं ठगाता आया हूं वैसे ठगा जाऊंगा। इस जीवन में ठगाना नहीं है, पूरी विजय करके चलना है। तो लोग अपने को धोखा देते हैं, और ये सब संप्रदाय बढ़ाने के लिए, धन के लिए, सम्मान के लिए, अहंकार प्रदर्शन के लिए, धर्म और तो इसमें गौड़ हो जाता है। तो शोषण सर्वत्र है। व्यापारी शोषण करते हैं, राजनेता शोषण करते हैं, धार्मिक लोग शोषण करते हैं, सब तरफ शोषण चलता है। सबको अपना अपना शोषण बंद करना चाहिए। परमात्मा, सगुण परमात्मा अगर है तो ये प्राणी है। मैंने परसों सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान शायद कहा था। सगुण और निर्गुण, सगुण भगवान ये प्राणियों का समूह है, निर्गुण अंतरात्मा, ये सब बैठे हैं। सगुण भगवान भगवती है। भगवान के दर्शन नहीं होते, रात दिन दर्शन होते हैं। जितने दर्शन होते सब भगवान हैं। जिनको हम देखते हैं भगवान नहीं मानना चाहते हैं, और जिनको भगवान मानते हैं उनको कभी देखते नहीं। ऐसा जीवन धोखे में जा रहा है। भगवान तो सामने है, कितनी सेवा कर पाओगे, करो। धोखा भरना दो, सेवा सबकी हो जाएगी। धोखा देना अगर बंद सब कर दें, सबकी सेवा हो जाएगी। हम तो धोखा देने में पड़े, शोषण करने पड़े, नोचने में पड़े, दूसरे को बेवकूफ बनाने में पड़े, और बेवकूफ बनाने वाला महाबेवकूफ स्वयं होता है, क्योंकि अपनी अंतरात्मा को धोखा देता है। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति और शक्ति नहीं है जो मुझे धोखा दे सके। अगर मुझे धोखा देने वाला कोई है तो स्वयं मैं हूं।
मेरा अविवेक। बाहर से मेरी कोई क्षति नहीं कर सकता है, मेरी क्षति करने वाला मैं हूं। मैं अपने अविवेक से अपनी क्षति करता हूं, इसलिए स्वयं जगने की जरूरत है। प्रेम का बर्ताव, प्राणी पदार्थ परिस्थिति, इन तीन के बीच में इंसान चलता है और इनमें द्वंद्व आने के सर्वत्र चांस हैं। सहन, नम्रता, त्याग, संयम, शील से ही इसमें बच बच करके चला जा सकता है। पत्नी से गुर्राओगे तो वहीं दंड मिल जाएगा। पत्नी को छोटी करके मत मानो। एक सज्जन ने मुझे बताया था, खूब शिक्षित थे, पत्नी ने मुझे साहब चप्पल से मारा। उन्होंने कहा मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से मारा। पत्नी बहुत दिनों के बाद जब मुझसे मिलने आए, दोनों अच्छे स्तर के, उनकी पत्नी से मैंने पूछा इनसे आपका कैसे निपटता है? कहे महाराज कैसे निपटता है, इनसे न निपटाऊं दूसरे संबंध को तो उससे भी हुई झंझट होगी, इसलिए इन्हीं से निपटा रही हूं। तो जिसके संबंध में इंसान रहता है, इस प्रकार की उलझन क्या जीवन है। खुश खुश हो। एक देवी ने अपने पति को बहुत उल्टा पलटा कहा, बहुत खराब है। तब मैंने कहा कि भाई क्या खराब है? कहे महाराज गुस्सा उनको बहुत है। मैंने कहा कि जिससे उनको गुस्सा आए वैसा न बोलो, वैसा काम न करो। कि वाह साहब आप भी वही बात बता रहे हैं, गुलाम बन जाओ। मैंने कहा गुलाम बने बिना काम बन नहीं सकता है। हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता में परतंत्रता है, परतंत्रता में स्वतंत्रता। सड़क में चलें, परतंत्र रहें, बाएं चलें। हम स्वतंत्र, दाएं चले चाहे बाएं चलें तो रगड़ जाएंगे। माँ बाप के परतंत्र रहें, गुरु के परतंत्र रहें, आपका कल्याण हो। हाँ, माँ बाप और गुरु गलत कहें तो ऐसा काम न करें। निवेदन कर दे, पिताजी, गुरुजी, माँ जी, ये बात ठीक नहीं, लेकिन तो भी उनके प्रति श्रद्धा रख। आजकल श्रद्धा घट रही, पढ़ाई लिखाई बढ़ रही है, पढ़ाई लिखाई में गर्मी आती, बिला वजह गर्मी। पढ़ाई लिखाई क्या है? सांकेतिक चिन्ह और काल्पनिक रूढ़ियां, सारी भाषाएं काल्पनिक रूढ़ियां, सारी लिपियां सांकेतिक चिन्ह, सारे ग्रंथ शब्दावलियां। इसको रट करके कोई बड़ा नहीं हो गया, इसको रट करके वस्तुओं को जानने जनाने की सुविधा हो जाती है बस। लेकिन 4 अक्षर पढ़े और अहंकार बढ़ा। माँ बाप की बात लोग मानना छोड़ रहे हैं, लड़कियां मनमानी कर रही हैं। प्रेम विवाह आजकल बहुत चला है। ये प्रेम विवाह रोग का घर है। माँ बाप भी देखें, लड़की लड़का भी देखें और विवेक करके सर्वसम्मत से विवाह करें। विवाह गृहस्थी में एक धर्म संस्कार है, मुख्य रीढ़ है उसकी। और अगर वो शुरू ही में कट हो गई वो रीढ़, तो जीवन भर वो खटकेगी और सुख नहीं रहेगा। बिना सर्वसम्मत के, बिना विवेक के विवाह होगा। लड़की और लड़के विवाह में जुड़ते हैं तो 2 परिवार ही नहीं, 2 परिवार का लंबा संबंध जुड़ता है। नाना, काका, मामा, फूफा, कौन कौन, मामा के मामा। तो इस प्रकार 2 परिवारों का एक 2 परिवारों की एक लंबी श्रृंखला जुड़ती। और अगर विवाह में समरसता नहीं, समता नहीं, समझबूझ करके नहीं, तो कटे कटे मियाँ बीबी अपना अहंकारी बने बैठे रहे। और मियाँ बीबी भी अंत में वो कटुता के घर हो जाते हैं। जवानी में जवानी की लालच कितने दिन का है? जवानी में एक दूसरे के शरीर को देख करके आकर्षित होते हैं। ये चमक दमक बहुत क्षणिक है। जिस स्त्री या पुरुष को देख करके स्वर्ग की कल्पना होती है,
उसी पत्नी में आगे एक दूसरे को देख करके नरक की कल्पना करते, देखना नहीं चाहते। और इस प्रकार आपात रमणीय वस्तुओं को देख करके पागल होने का परिणाम अंत में रोना। तो शिक्षा बढ़ रही है लेकिन दुख बढ़ रहा। टीबी ने भयंकर रोग पैदा किया, इतना विकार पैदा किया। केबल टीवी ने तो और भयंकर नुकसान किया। जितना इसका विस्तार होता जाएगा उतना ही आदमी की नैतिकता का पतन होता जाएगा। और बूढ़े बूढ़े लोग सुनता हूं, देखते रहते हैं 1-1 बजे तक, और जवानों की तो लीला ही अलग है। एक शहर में था, लोग बैठे थे, जवान भी थे, 50-60 वर्ष के भी लोग थे। कहे महाराज 6 घंटा 8 घंटा समय पिछड़ गया। हम लोग करीब करीब 2-3 बजे सोते हैं और करीब 9 बजे उठते हैं दिन में। तो ये सब स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अहितकर है। शाम को जल्दी खाना चाहिए, खाने और सोने में समय होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, कम से कम 2 घंटे का समय हो तो बढ़िया। और बन सके तो 9-10 तक सो जाना चाहिए। 10 तक तो सो ही जाना चाहिए, बन सके 9 तक सो जाना चाहिए। सुबह जल्दी जगना चाहिए, 6 घंटे तो सोना चाहिए इंसान को जो मेहनती है। लेकिन वो सब बिगड़ रहा है, खान पान बिगड़ रहा है। अब तो पंडित कहलाने वालों में शराब और मुर्गी के अंडे और मुर्गा इतना बढ़ रहा है, ब्राह्मण नामधारियों में कि हद है। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में जिसमें ब्राह्मण कितने प्रोफेसर हैं, बहुत विकृति आ रही है। शराब इतनी सरल होती जा रही है कि क्या कहा जाए। इसीलिए धन बढ़ रहा है और सुविधाएं बढ़ रही हैं और मनुष्य का चित्त विकार ग्रस्त होता चला जा रहा है, अशांत, पीड़ित, उद्वेगित। तो व्यवहार बढ़िया नहीं है, सुंदर व्यवहार होना चाहिए। आप अपने घर को स्वर्ग मानो और घर के सदस्यों को देवी देवता भगवान भगवती मानो, उनके साथ सुंदर बर्ताव करो, सूखी रोटी और नमक खाओ, लेकिन आपस में प्रेम से हो तो घर स्वर्ग, और मेवे मलाई हैं और प्रेम नहीं है तो घर नरक है। और ये भी ध्यान दो कि मेवे मलाई कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है। भोजन में बढ़िया चीज है अन्न पानी योग। साहब ने कहा अन्न को पानी में, सब्जी को पानी में पका के खा लो बस। भारतवर्ष वालों की जीभ, हमारे भारतवर्ष के लोगों की जीभ बड़ी लंबी लंबी है। इन भरतवंशियों को सब्जी दी जाए, अगर वो जीभ पर रखें और जीभ ना ऐठ जाए तो सब्जी नहीं। जब एक जर्मन लड़की आई काशी में, मेरा भोजन उसने किया, तो उसने कहा कि इंडिया में जब से आई हूं आज मुझे संतोषप्रद भोजन लगा। मेरे यहाँ के भोजन में नमक हल्का सा पड़ता है और मसाला जीरा धनिया हल्दी, गरम मसाला नहीं, मिर्च नहीं। अब इस समय तो मिर्च थोड़ा ला दिए होंगे, पूरे समाज के लिए थोड़ा छोड़ते होंगे, लेकिन हम लोगों का तब भी अलग बनता है, उसमें मिर्चा नहीं रहता। 12 महीने कभी मिर्चा नहीं रहता। मैं तो थोड़ा और उबाल करके खाता हूँ, पानी में उबली सब्जी और सूखी रोटी। नमक वाला भी खा लेता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं कि न खाऊं, कोई परहेज नहीं है, क्योंकि अभी शरीर में कोई रोग नहीं। परंतु ज़्यादा उबली सब्जी और सूखी रोटी ही खाता हूँ, दाल का जूस पी लेता हूँ, बस बहुत बढ़िया। ये शिकायत मेरे लिए बहुत है, आप दुबले बहुत हो गए। शिकायतें खूब आ रही मेरे लिए। अभी कल शिकायत आई, एक अध्यापिका ने, शायद यहाँ बैठी भी हो, हमारे साधु से कहा कि आप लोग क्या सेवा करते हैं साहब, दुबलाते चले जा रहे हैं, और मैं पिस्ता बादाम ले आऊँ और घिस करके दूध में पिलाया करो। तो उसने कहा साहब दूध ही नहीं पी रहे हैं। तब फिर क्या होगा? तो ये विश्वास कि दूध पीने से स्वास्थ्य बढ़िया होगा, घी खाने से होगा, मेवे से होगा, भ्रम है।
जल्दी पचने वाला भोजन होना चाहिए, सादा। कड़ी भूख लगने पर खाओ और संतुलित खाओ, जम करके न खाओ। पेट साफ रहेगा, टट्टी साफ होगी, ताजगी रहेगी, मांस और चर्बी ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा और स्फूर्ति रहेगी, ताकत रहेगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा। चर्बी और मांस, गांधी जी कहते थे आपके शरीर में ज्यादा चर्बी है, इसका मतलब आप जो अतिरिक्त खाते हैं उसी का फल वो है, वो अतिरिक्त खाना छोड़ दीजिए। तो कुछ सादा गोदा मिल जाए खाने के लिए, सोने की जगह मिल जाए, थोड़ा तन ढकने के लिए वस्त्र मिल जाए, दुनिया काम हो गया। अब जिसके लिए आए हो वो काम करो। ये मानव जीवन में किसके लिए आया? परम शांत निर्भय जीवन, सुखी जीवन बिताने के लिए। आप क्या चाहते हैं? आपके सामने भय न आए, कष्ट न आए, कोई पीड़ा न आए, कोई संताप न आए। लेकिन इस शरीर में रह करके क्या ऐसा संभव है? शरीर में रोग लग सकता है, हमारा प्रिय व्यक्ति हमारे सामने बिछुड़ सकता है, रात दिन होता है, व्यापार में घाटा हो सकता है, खेती का नुकसान हो सकता है, बाढ़ बूढ़ा से हो जाता, भूचाल से हो जाता है, अपमान हो सकता है। आप अपमान वाला काम नहीं किए लेकिन अपमान हो सकता है। ऐसे लोग हो सकते हैं अपमान करें। शरीर में परिवर्तन है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। इन सबको कौन रोक सकता है? लेकिन इन स्थितियों में हो करके भी आप बिल्कुल सुखी रह सकते हैं अपने मन पर विजय करने पर। जब इंद्रियों पर हम विजय कर लेंगे, मन पर विजय कर लेंगे, भोगों की लालसाएं छोड़ देंगे। पहले तो भोगों की लालसाएं कम करो। जितना भोगों पर विजय होती जाएगी, जितनी इंद्रिय लंपटता और मन की लंपटता खत्म होती जाएगी, उतना दुख खत्म होता जाएगा। दुनिया क्या है? वियोग में पीड़ित होने की क्या जरूरत है? कोई नई बात है? एक साधिका आई मेरे पास, वो गृहस्थ रहते हुए साधिका थी, उसका पति मर गया था। मैंने कुशल पूछा, भावुक होने लगी। मैंने कहा भावुक मत हो, भावुक होगी तो तुम्हारा पति जी करके खड़ा नहीं हो जाएगा। जो है सो है, गया सो गया, भावुक मत हो। फिर स्थिर हो गई। मैंने कहा था तो रोना शुरू कर देती, लेकिन ये बिल्कुल स्थिर हो गई। लोग तो रोते और रुलाते हैं। किसी का अगर छोटा बच्चा मर गया तो ये देवियां आकर के कहेंगी, अरे बहनी रो ना, दुनिया झूठ है, कुछ है धारा। लेकिन क्या कहें, वो लड़के की आंखें तो जैसे आम की फांक, बस फिर जोर से रो। तो कहे बहनी कुछ दुनिया में धारा है, सब झूठ है। लेकिन बच्चा तो बोलता था टाएं टाएं। तो उलट पलट करके गड़बड़ मास्टर लोग दुख देते हैं। जो गया वो लौट नहीं सकता है। ऐसी बात न करो कि आदमी को दुख उत्पन्न हो। हरदम तो मन है देह पर, बाल बच्चे पर, धन दौलत पर, मकान पर। मठे आश्रम हो, साधु हो, अगर मठे आश्रम पर मन है, चेला चाटी में मन है, वो भी गृहस्थ की तरह मोही हो जाएंगे। नियम सब पर बराबर है। दृष्टि होना चाहिए आत्मा पर। आत्मा सूक्ष्म है, शुद्ध बुद्ध निर्मल है, वो आप है। उसके लिए सत्संग कीजिए, समझिए, अध्ययन कीजिए, अपने तरफ लौटिए। पानी में मीन पियासी मैं सुन आवत हाँसी, पानी में मछली और प्यासी सुन सुन करके मुझे हंसी लगती है। परमात्मा में हम हैं और परमात्मा के लिए प्यासे हैं। परमात्मा का अर्थ क्या है? आत्मा से अलग कोई परमात्मा होता है? प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, ये सब के मूल में आत्मा है। प्रेत आत्मा वह आत्मा जो चला गया। प्रेत का अर्थ होता है जो गया हुआ है। दुष्ट आत्मा जो खराब स्वभाव का है।
शुद्ध आत्मा जो अच्छे स्वभाव का है, महात्मा जो इंद्रियजयी है, परमात्मा जो गुणातीत है। आत्मा क्षेत्र गित्युक्तः संयुक्तः प्राकृतैर्गुणैः तैरेव तु विनिर्मुक्ताः परमात्मेत उदाहरता है। ये महाभारत में है। सामान्य जीव देहधारी आत्मा और सारे विकारों से जब मुक्त हो गया बस वही परमात्मा है। परमात्मा आत्मा की एक स्थिति है, न कि आत्मा से परमात्मा कोई अलग वस्तु है। और अलग वस्तु है तो आपको मिल नहीं सकती है, और मिल भी जाए तो छूट जाएगी। ये प्राकृतिक विधान है। मिली हुई वस्तु छूटती है। अगर परमात्मा अलग है और मिलेगा तो छूटेगा। परमात्मा मिलना नहीं है और छूटना नहीं है, वो बिछुड़ा ही नहीं है। वो तो आपका अंतरात्मा, आपका स्वरूप है, आपका होना है, आपका अस्तित्व है। अपनी तरफ झांकें, अपनी तरफ लौटें। परांच खान वितरित स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यतनांतरात्मन कश्चित धीरा प्रतिज्ञात्मान में इच्छता वृत्ति चक्षु अमृतत्वमिच्छन। यमाचार्य ने कठोपनिषद में नचिकेता को समझाते हुए कहा, परांच खान वितरित स्वयंभू, प्रकृति ने हमारी इंद्रियों को फोड़ फोड़ करके बाहर निकाला। वितरित फोड़ना, खान छेद, परांच बाहर। इंद्रिय रूपी छेदों को फोड़ फोड़ करके प्रकृति के विधान ने बाहर निकाला। क्योंकि देखना बाहर है, सुनना बाहर है, छूना बाहर है, सूंघना बाहर है, चीखना बाहर है। इसलिए वो ठीक है, प्राकृतिक है। लेकिन इसीलिए आदमी का मन बहिर्मुख है। परांच खान विदृत स्वयंभू तस्मात्, इसलिए परांग पश्चित, आदमी बाहर देखता है, नांतरात्मन, अंतरात्मा को नहीं देखता है। कश्चित धीरा, कश्चित कोई, धीरा विवेकवान पुरुष अंतरात्मा को देखता है। आवृत्ति चक्षु अमृतत्व मिच्छन, अमरता की इच्छा लेकर, शांत की इच्छा लेकर अपनी इंद्रियों को समेट कर अंतरात्मा को देखता है, देखने वाले को देखता है। समाधि जीवन का सच्चा सुख है। समाधि में पहुंच जाने पर भय खत्म है। ये इंद्रिय और मन से प्रतीतमान सारा जगत अपने क्षेत्र में परिवर्तनशील होते हुए भी पदार्थ है, झूठ नहीं, परिवर्तनशील है। लेकिन अंततः छूट जाने वाला है। मैं बोल रहा हूं यही मेरा शरीर छूट जाए तो आश्रम ही नहीं, पूरा भूमंडल और पूरा संसार मेरे लिए सदा के लिए गायब। ऐसे संसार में हम बैठे हैं और ऐसे संसार में बैठकर अपना मन दुनिया की किसी वस्तु में बांध देना, इससे अधिक बेवकूफी और कुछ हो सकती है? और कठोर शब्द कहो तो मूर्खता। इससे कौन मूर्खता अधिक होगी? जो अचानक छोड़ देना है, शरीर छुटा और सब गया, ऐसे जगत में हम बैठे और ऐसे होता है। बड़ों बड़ों का होता, छोटों छोटों का होता, कोई बचता नहीं। जिस संसार में हम बैठे हैं, जिन प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में बैठे हैं, वहां मेरा एक कण नहीं है। यह बात जिसको निरंतर झलकती है वो कृतार्थात्मा, जीवन मुक्त है। उसको शोक नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, पीड़ा नहीं। क्या छूटेगा? नंगा नाचे फाटे काव, ये अवध क्षेत्र की कहावत है। मेरा शरीर अवध क्षेत्र में जन्मा है, इसलिए वहां की कहावतें मुझे याद है। नंगा नाचे फाटे काव। नंगा अगर आदमी है और नाचता है तो क्या फटेगा? कपड़ा ही नहीं पहने हैं। जिसने दृढ़ता से समझ लिया और जीवन में चरितार्थता हो गई। चरितार्थता का अर्थ है निरंतर दृष्टि में झलक है, सब समय एहसास रहे इस संसार में मेरा कहीं कुछ नहीं, उसको शोक मोह कुछ नहीं।
अब आप कह सकते हैं ऐसा आदमी निकम्मा हो जाए, काम नहीं करेगा फिर, ये बड़ा भ्रम है। ज्ञानी यही बात समझे और जीवन भर समाज की सेवा किए। कबीर साहब 119 वर्ष और कुछ महीने तक इस धरती तल पर रहे, जैसा कि लिखा पड़ा है, और जीवन भर वे घूमते रहे, उपदेश करते रहे, समाज सेवा करते रहे। अंतिम उन्होंने इनकलाब किया था, काशी से मगहर की यात्रा। जीवन तो उनका इनकलाब था, काशी उनका हेड ऑफिस, देश विदेश से हों फिरा साहब ने कहा है, लेकिन अंत में काशी आते थे, रहते थे। जहां रहते थे उसी को आजकल कबीर चौरा मठ कहते हैं। काशी में ये भ्रम फैलाया गया कि काशी में जो मरेगा वो मुक्त होगा और मगहर में मरेगा वो गधा होगा। मगहर की तरफ बौद्धों का अवशेष था। कबीर साहब ने घोषणा की जब उनका शरीर 119 वर्ष का हुआ कि मैं काशी छोड़ के मगहर जाऊंगा, तो काशी में एक हलचल हो गई। कबीर साहब तब तो बहुत श्रद्धे हो गए थे। कबीर साहब अपनी थोड़ी उम्र में पूरे उत्तरी भारत में गूंज गए थे। जब शायद है 81 सन 1981 के अधिवेशन में प्रयाग विश्वविद्यालय के दर्शन विभागाध्यक्ष संगमलाल पांडे आए थे। मैं अभी सोच रहा था कि संगमलाल पांडे को अब बुलाऊं, तो हमारे एक मित्र ने कहा कि उनका शरीर अभी 1 महीना हुआ छूट गया, बूढ़े हो गए थे, तो अच्छे विद्वान थे। तो उन्होंने कहा कि आज का युग टेलीविज़न, अखबार, पत्रिका, इश्तिहार सब कुछ का है। हम लोग अपना नाम ये सब में फैला करके बहुत परिश्रम करते हैं नाम फैल जाए, लेकिन एक जिला में प्रसिद्ध नहीं होते। और कबीर ऐसे फक्कड़ संत जो कुछ चाहते ही नहीं थे अपने नाम रूप के लिए, और उस जमाने में आज से 500-600 वर्ष पूर्व अपनी नौजवानी ही में पूरे उत्तरी भारत में गूंज गए थे। ये आश्चर्य होता है। तो कबीर साहब तो उस समय बहुत श्रद्धे, पहले जब उन्होंने क्रांतिकारी बातें कही होगी तो निश्चित है पुरोहित वर्ग नाखुश हुआ होगा, लेकिन जबकि बात बताई जाती है वो तो थोड़े दिन में समाधान हो गया था। तो जो लोग कहते काशी से घबरा के गए, वे समझते नहीं। काशी के मैथिली पंडितों ने जाकर के कबीर साहब से कहा, काशी में आज भी मैथिली पंडितों की सभा है। उत्तरी बिहार मैथिली पंडित बड़े विद्वान आज भी होते हैं। सर्वदर्शन कानन पंचानन वाचस्पत मिश्र ये मिथिला के ही थे, जो शंकराचार्य के वेदांत भाष्य पर जिन्होंने भाष्य लिखा, तब उत्तरी पंडितों ने स्वीकारा। क्योंकि दक्षिणी पंडितों के लिए उत्तरी पंडितों के मन में वैसे ही बहुत कम श्रद्धा। दक्षिण वाले कोई पंडित हो सकते हैं, ये अहंकार है। दक्षिण पूरब कुछ नहीं, जो विद्वान वही पंडित है। लेकिन उत्तरी पंडितों का अपना गर्व, शंकराचार्य के भाष्य को उतना महत्व ये लोग नहीं दे रहे थे। जब वाचस्पत मिश्र ने शंकर के भाष्य पर भाष्य लिखा, तब यहां के पंडितों में गूंज हुई। वो मैथिली पंडित ही थे। न्याय दर्शन का उदय उधर ही हुआ है। तर्क शास्त्र की संपन्नता उत्तरी बिहार में ही। मैथिली पंडितों ने आकर के साहब से कहा, आप बहुत भोले हैं साहब। शायद वो बहुत लगे थे, निकट का संबंध रहा होगा, प्रेम ज्यादा रहा होगा। कहे महाराज आप बहुत भोले हैं, मुक्ति धाम काशी छोड़ करके आप जा रहे हैं मगहर, जहां आदमी मर के गधा होता है, आप बहुत भोले हैं। तो साहब ने कहा, लोगा तुम ही मत के भोरा। वो तो आशु कवि थे, समझाए और एक कविता कह दिए। बीजक में शब्द प्रकरण में 103वां शब्द है, लोगा तुम ही मत के भोरा, जो पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिला कबीरा। जो मैथिल को सांचा व्यास, तुहर मरण होय मगहर पास।
मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे। मगहर मरे सो गधा हो, भल प्रतीत राम सो खो। क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। जो काशी तन तजे कबीरा, तो राम ही को कौन निहोरा। लोगा तुम ही मत के भोरा। ऐ पंडित लोगों, तुम ही भोले हो, मैं भोला नहीं। ज्यों पानी पानी मिल गयू, त्यों धुर मिला कबीरा। कबीर तो धुर नाम पक्का, कबीर तो पक्का राम में ऐसा मिल गया जैसे पानी में पानी मिल जाए। पानी में पानी मिल जाएगा तो उसको अलग कर पाओगे। कबीर राम में इसी ढंग से मिल गया। ये तो कहानी कहावत जो होती है, उदाहरण होता है, वो एक अंश में होता है। अगर किसी किसान ने जाकर के खेत में देखा मिट्टी, हलवाहक से कहा वाह भाई मिट्टी कमाई तूने खूब की, तो हलवा जैसा मिट्टी लगती है, तो इसका मतलब थोड़े है कि उसको खाने लगो। उदाहरण एक अंश का होता है। मिलना दो वस्तुओं में होता है। कबीर ये नहीं मानते थे राम अलग है मैं अलग हूं। मिलने का मतलब है अपने में लौट आना। जो पानी पानी मिल गयू त्यों धुर मिला कबीरा। जो मैथिल को सांचा ब्यास, तो हर मरण होए मगहर पास। साहब कहते अगर तुम मिथिला के सच्चे पंडित हो तो तुम्हारा मरना मग पास होना चाहिए। पंडितों ने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे। जो मगहर में मरेगा वो मरने नहीं पाएगा, अमरत्व पाएगा। और मगहर छोड़ के मरेगा तो राम को लज्जित करेगा। तो पंडितों ने कहा महाराज ठीक, एक अंधविश्वास हम लोगों का, एक अंधविश्वास आपका। हमारा अंधविश्वास है कि काशी में मरने से मुक्ति, आपका अंधविश्वास है मगहर मरने से मुक्ति। लेकिन कबीर कच्चे तागे से नहीं बने थे। उन्होंने कहा मगहर मग रास्ता हर ज्ञान। अय पंडितों, मगहर में मरो, ज्ञान मार्ग में मरो, काशी में नहीं। मगहर जगह में नहीं। मगहर मरे मरे नहीं पावे। जो मगहर में मरता, ज्ञान मार्ग में मरता, वो अमृत पाता है। मगहर आशु कवि और शब्द शिल्पी कबीर साहब दोनों थे। कितना बढ़िया शब्द जोड़ दिया उन्होंने। मगहर, मग रास्ता हर ज्ञान। ज्ञान के मार्ग में मरो, काशी में मर के मुक्ति नहीं मिलेगी। उत्तरायण दक्षिणायन मार्ग बताया गया। दक्षिणायन के समय में जो मरेगा वो मुक्ति नहीं पाएगा, उत्तरायण में मरेगा वो मुक्ति पाएगा। इसका अर्थ होता है, उत्तरायण का अर्थ है जीवन का परिपक्व अंश, दक्षिणायन है जीवन का पहला अंश। जीवन का पहला अंश कच्चा होता है और साधना करते करते जब परिपक्वता हो जाती है तो उत्तरायण पक्ष है। परिपक्व ज्ञान में मोक्ष है, कच्चेपन में नहीं। ये सूरज उत्तर चल रहा है उसमें मुक्ति, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन लाक्षणिक बातों को जो वैदिक साहित्य में कहा गया है उसका लोग शब्दार्थ करके गड़बड़ा देते हैं। तो साहब कहते मगहर मरे मरे नहीं पावे। जो मगहर में मरेगा वो अमृत पाएगा। मगहर है ज्ञान मार्ग, अंतय मरे तो राम ले जावे। और ज्ञान मार्ग छोड़ करके काशी अयोध्या प्रयाग में मर करके मुक्ति चाहेगा तो राम को लज्जित करेगा। राम का महत्व उसने नहीं समझा। मगहर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम सुख हुए। जो मगहर में मरेगा गधा हो जाएगा। राम पर विश्वास आपको नहीं है क्या? राम बड़ा है कि मगहर बड़ा है? पंडित आए थे कबीर को डाउन करने के लिए और पंडित डाउन हो गए। कबीर ने कहा बतलाओ राम बड़ा है कि मगहर? अब मगहर में मरने से आदमी गधा होता है तो मगहर बड़ा है। साहब कहते मैं राम में लीन हूं, मगहर क्या करेगा? क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पे हृदय राम बसे मोरा। मेरे हृदय में राम की स्थित है तो काशी मगहर ऊसर जमीन में क्या फर्क पड़ता है? जो काशी तंतजे कबीरा, तो राम ही को कौन निहोरा। अगर कबीर काशी में छोड़ करके मुक्ति की कल्पना करता है तो राम भजन का क्या मतलब ठहरा? और साहब चल दिए। वो जमाना नहीं था
कि वाराणसी स्टेशन पर आकर के टिकट कटा लिए, ट्रेन में बैठे और गोरखपुर होते हुए मगहर पहुंच गए। वो जमाना था या तो पैदल चले होंगे या तो बैलगाड़ी इत्यादि बैठ के चले होंगे, काफी लंबा रास्ता है। इतनी कठिनता का रास्ता उस जमाने में कबीर साहब बुढ़ापा में गए, ये उनका अंतिम आंदोलन था। अंधविश्वास पर जीवन भर लड़ना उनका था। अध्यात्म का पक्ष, हम चाहे जो पा जाएं संतुष्ट नहीं हो सकते। धनी हो जाओ, ऊंचे पद पर चले जाओ, बड़े बाल बच्चे वाले हो जाओ, बहुत चेले वाले हो जाओ, गुरु बाबा बन जाओ, प्रवक्ता बन जाओ, लेखक बन जाओ और मठाधीश बन जाओ, आचार्य मंडलेश्वर जगत गुरु बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ, संतोष न पाओगे। ये सब संतोष का साधन है ही नहीं। संतोष है त्याग में, भोगों की लालसाओं के त्याग में, अपने को समेटने में, अंतर्मुख होने में, धीरज, शील, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, संतोष, इन सद्गुणों का आचरण करने में। आत्म विजय, विश्व विजय। बादशाह बेचारा दीन है, ये मंत्री लोग तो बेचारे दीन है। वो भी एक काम है। राजनीति से भी, राजनीति के बिना भी दुनिया देश नहीं चल सकते हैं। करने वाले करते हैं, वे संभाल के करें, गलत ना करें। लेकिन अंततः दुनिया की किसी उपलब्धि में आत्मा को संतोष नहीं हो सकता। एक ललक है, एक भ्रम है। आदमी जीवन भर भ्रम में जीता है। जिसके लिए ललक रहती है, जब तक नहीं मिलता है तड़फड़ता है, मिल गया तो फिर वैसी उदासीनता छा जाती है। दुनिया की वस्तु में मनुष्य को अस्थाई संतोष देने का बल नहीं है। अस्थाई संतोष आत्मबोध में, अपनी तरफ लौटने में। इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। अभी ब्रह्मचारी राम ने शुरू में हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आजाद इस जग में, हमन दुनिया से यारी क्या। ये कबीर साहब का गाया हुआ भजन है। हम इश्क मस्ताना, इश्क में मस्ताना। ये इश्क कैसा है? चाम का इश्क नहीं, राम का इश्क है, अंतरात्मा का इश्क है। ये राम कोई हिंदुओं का राम नहीं है, और उनका रहीम कबीर का रहीम मुसलमानों का रहीम नहीं। ये राम रहीम वो दोनों कहते हैं, और राम रहीम का अर्थ करते हैं अंतरात्मा। ये तो सभी विद्वान समझते हैं, जो कबीर पर चिंतक हैं, लेखक हैं और कबीर को पढ़े होंगे, वो सब जानते हैं कि कबीर ने शब्द समन्वय किया, राम रहीम करीम केशव, लेकिन उनका लाक्षणिक अर्थ है अंतरात्मा। तो अंतरात्मा को समझे। आपका धन कौन है? अंतरात्मा। दुनिया की सारी वस्तुएं छुट जाएंगी, पक्का है। चाहे हम जितना छाती पीटे लगाए रखने का हट करें, दुनिया की सारी वस्तुओं का हमसे वियोग हो जाना पक्का है। अपनी आत्मा को हम छोड़ देना चाहें तो भी छोड़ नहीं सकते, छूट ही नहीं सकता है। लेकिन दुर्भाग्य है इंसान का कि अपनी आत्मा को ही हरदम छोड़े रहता है। छोड़े रहने मतलब विस्मृत रखता है, अपने आप का भान नहीं, ख्याल नहीं, केवल देह पर दृष्टि है जो क्षण क्षण गल रही है और एक दिन उड़ जाएगी, पता नहीं लगेगा। जंगल ढेरी राख के ऊपर ऊपर हरियार, ते भी होते मानवी करते रंग रलियार। साहब कहते जंगल में गए, राख की ढेरी देखी, ऊपर ऊपर घास उगी हुई थी। साहब कहते ये जो राख है ये भी इंसान थी, लेकिन आज राख के रूप में बदल गई। हम लोगों का शरीर भी यही होगा। ढेर मिट्टी का हर आदमी बाद मरने के होता यही, या तो तुरबत बनेगी जमी पर या चिताओं में जलना पड़ेगा।
इसमें दो राय नहीं। गंगा के किनारे आना है, इसलिए हम लोगों ने सोचा पहले ही गंगा के किनारे आश्रम बनाओ। गंगा के किनारे आना है, कोई किसी को छुटकारा नहीं। करो रे मनवा दिन की तदबीर, जब जमराजा आन पड़ेंगे नेक धरत नहीं धीर। मुंगरिन मार के प्राण निकासत नैनन भरी है नीर। भव सागर एक अगम पंथ है नदी बहत गंभीर। नाव नबेरा लोग घनेरा केवट है बेपीर। घर तिरिया अर्धंगी बैठी मात पिता सुतबीर। माल मुलुक को कौन चलावे संग न जात शरीर। लेके बोरे नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर। कहें कबीर न राजहूं चेतो माप होत तकसीर। करो रे मनवा दिन की तदबीर। उस दिन की तदबीर के लिए किसी चिंता नहीं। मौत को याद नहीं करना चाहते, भुलाना चाहते हैं। कोई मौत की बात की याद करे, चुप कहो, चुप हो जाओ, अशुभ बात कर रहे हो। आजकल तो धनी लोग शहरों में, अब तो देहात में भी ये रोग फैलेगा, क्योंकि शहरों के रोग से देहात भी ग्रसित होता जा रहा है। धनी लोग विवाह वर्षगांठ मनाते हैं। एक 85 वर्ष का बूढ़ा विवाह वर्षगांठ मना रहा था, तो लोग कहते थे ये मूर्खता दिवस मना रहा। विवाह को भूलना चाहिए कि उसकी याद करनी चाहिए, मौत की याद करनी चाहिए, राम की याद करनी चाहिए। मौत की तरफ ये शरीर निरंतर बढ़ रहा है, उसकी याद करनी चाहिए। इस जीवन की सफलता, पूर्ण शांत, पूर्ण निर्भयता। अभी शरीर छूटने का अवसर आए तो मुझे कुछ न लगे कि कुछ छूट रहा है। इतना पक्का मन, ये अभ्यास पर है, ज्ञान पर है, अभ्यास पर है। ज्ञान हो और इसका अभ्यास हो। जब ऐसी दृढ़ता हो जाए, उसी को हम कृतार्थात्मा कहते हैं, निर्भय। जब शरीर जाए, वो विवेक से शरीर को पहले छोड़ देता है, केवल व्यवहार करता है। मैंने बीच में कहा था कि जिनको ये भ्रम होता है कि ऐसा कोई भाव रखेगा तो सेवा कर ही नहीं पाएगा, वो भूल में। विवेकवान सेवा नहीं छोड़ते। मैं ही अगर कोई सर्विस करता होता तो आज से 10 वर्ष या 12 वर्ष पूर्व ही सेवा मुक्त हो गया होता। लेकिन आज भी मैं सेवा मुक्त नहीं हो रहा हूं। 70 की उम्र हो गई, 71 चालू है और अभी भी रिटायरमेंट नहीं है। कैसे सेवा छोड़ दी जाती है? ये भ्रम है। मोह छोड़ दो तो माताएं तुरंत प्रश्न दागती है कि बच्चों की सेवा कैसे करेंगे। मालूम होता मोह से सेवा कर रहे हैं। मोह से नहीं, कर्तव्य से सेवा करो। एक जीव आ गया है आपके बीच में। नारी पुरुष मग मध्य में धरत जीव तह दे। जीव राही है और राह क्या है? माँ बाप। उसके बीच में देह धर लिया तो वह नर नारी समझते मेरा बच्चा है और है राही। पाल पोस दो, शिक्षित कर दो, अपने तरफ से उसके लिए अच्छे संस्कार दो। आगे जो करेगा सो करेगा। मन न बांधो उसमें, मन बांध करके पीड़ा। बालक केरी धाय जो आपन जानत ना है। साहब ने कहा धनी घरानों में बच्चों को पालने के लिए नौकरानियां आती जिनको धाय कहा जाता है। वे बच्चे का प्यार करती, उपटन करती, दूध पिलाती, खिलाती। लेकिन नौकरी छोड़ के जाने लगती हैं, उनको कोई कष्ट नहीं, समझती मेरा नहीं। इस संसार में जब तक हम और आप ऐसा नहीं रहेंगे, दुख झेलेंगे। गृहस्थ लोग हैं, अपने बच्चों में मोह करें, वे दुखी होंगे। अगर मैं अपने शिष्यों में मोह करूं तो मैं भी दुखी होऊंगा। आप लोगों के तो 1, 2, 3, 4 बच्चे होंगे, कोई शूरवीर के 10-15 बच्चे होते हैं। एक घर में मैं गया था, वो घर में बैठाने ले गए तो पूजा करने लगे, तो बाल बच्चों की लाइन जो लगी, मैंने कहा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? तो अपनी पत्नी से कहा सुनती है रे कुल कितने हैं?
तो कहे साहब 14 हैं। तो कहा साहब रात में बच्चों को गिन लेती हूँ, वो 70 ऊपर पैदा हुए। तो कोई भंडार घर में सो गया है, कहीं बाहर सो गया है, कोई खाट के नीचे ही सो गया है, कोई कहीं सो गया है। तो सबको ला करके बिस्तर पर एक तरफ से लटा देती हूँ, गिन लेती हूँ, तब सोती हूँ। तो ऐसे शूरवीर कम होते हैं, और ऐसी शूरवीरता दिखाने की जरूरत नहीं है। एक ही बच्चा पालो पोसो, उनको ठिकाने लगाओ, बाल विवाह, शादी विवाह, घर द्वार, उसी में आपकी मट्टी पलीद हो जाएगी। और जितना बनाओ बढ़ाओगे उतना दुर्दशा भोगने के सिवा और क्या है। सरकार भी कहती जनसंख्या ज्यादा है, अगर कोई न शादी करे संयम से रहे और अच्छा है। तो आप 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, हम कितना बताएं कितने बच्चे हैं। अगर इन बच्चों में मैं मोह करूंगा तो मैं भी वैसे बध जाऊंगा जैसे आप लोग बध जाएं। साधु होने क्षमा नहीं हो सकती प्रकृति में। ये जो धार्मिक लोग पाखंड करते हैं कि बस साधु जो कहे करे ठीक है, वो धोखा है। एक तो प्रसिद्ध विद्वान ने कहा था एक तीर्थ स्थल में, वहीं उनका मंदिर भी था, उन्होंने कहा भगवत भक्त में दूषण हो तो भूषण ही है। विद्वान थे, बढ़िया बोलते थे, लच्छेदार। भगवत भक्त में दूषण हो तो भूषण ही है। और वैसे महापुरुष थे भी, इसलिए अपने दोषों को ढांकने के लिए वो पूरी सभा में कह रहे थे। भगवत भक्त चाहे कोई कहलावे, किंकर कंचन कोह काम के वंचक भक्त कहाए राम के। गोस्वामी जी ने डांटा कि राम के वंचक भक्त और किंकर कंचन कोह काम के, काम क्रोध के दास हैं। कीर सरिस बाणी पढ़त चाखन चाहत खाण, मन राखत वैरागमा घरमा राखत राण। ये गोस्वामी जी ने कहा दोहावली में। दोहावली कहीं पढ़ी थोड़ी जाती है, नहीं पढ़ी जाती। उनकी सतसई कहाँ पढ़ी जाती है। मैंने तुलसी पंचामृत में सतसई पहले रखा, तब दोहावली रखा। वैराग संदीपिनी उनकी पतली पुस्तक है, अमृत है। मैंने तुलसी पंचामृत में उसका अंतिम अध्याय रखा है। ये सब कहाँ पढ़ा जाता है। तो गोस्वामी जी ने कहा कीर सरिस बाणी पढ़त, सुगा के समान राम 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 रट रहे, चाखन चाहत खाण, भोग भोगना चाहते हैं। मन राखत वैराग में, मन में अहंकार है, हम वैरागी हैं, लेकिन धर्म राखत राण है। अब इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है। अगर भगवत भक्त के लिए छूट है तो भक्ति क्या मतलब है। गृहस्थ विरक्त केवल 2 श्रेणियां। इस धरती आकाश के बीच में क्षमा नाम की कोई गुंजाइश किसी के लिए नहीं है। गलत करेगा उसका फल पक्का उसको मिलना है। साधु ज्यादा खाए पेट खराब होगा, गृहस्थ ज्यादा खाए पेट खराब होगा। लहसुन प्याज साधु खाए गृहस्थ खाए, दोनों की दुर्गंधिक डकार आएगी। मिर्च मसाला खाए, दोनों के पेट में गर्मी होगी। इसलिए इसमें कोई लिए क्षमा नहीं है। अगर ज्ञानी पाप करता है तो ज्ञानी की निंदा करने वालों को फल होता है, और ज्ञानी पुण्य करता है तो ज्ञानी के सेवा करने वालों को मिलता है। ऐसा भी लिखा गया है। ये भी धोखा है। भक्तों को वर्गलाने के लिए और निंदकों को भयभीत करने के लिए किया गया है, और भटकाने के लिए, अपना भी भटकने के लिए। ज्ञानी पाप करेगा उसका फल उसे मिलेगा। ज्ञान होने से कुछ फल नहीं है जब तक पाप न छोड़े। पुण्य करेगा उसका असर उस पर रहेगा। पुण्य सकाम भाव पूर्वक करेगा तो बंध जाएगा, निष्काम भाव पूर्वक करेगा तो निर्बंध रहेगा। सारी प्रक्रिया हमारे जीवन की हमारे ऊपर होती है। कल थोड़ा सा मैंने कहा था, जो कुछ हम कर्म करते हैं उन कर्मों के हम खुद जिम्मेदार हैं। हमसे कोई कर्म करवाता नहीं है, कोई प्रेरक नहीं हमारे ऊपर की कर्म करवावे। ईश्वर
सूत्रधार हैं हम कठपुतली, बात बहुत बढ़िया लगती है, लेकिन अगर ऐसा है तो हमारे जीवन से जो हो रहा है वो सारी जिम्मेदारी ईश्वर पर पड़ेगी। और जज कैसे कह सकता है कि तूने चोरी की, क्योंकि वो तो ईश्वर ने करवाई है। इसलिए बात ठीक नहीं है कि हम कठपुतली हैं। आप कठपुतली नहीं हैं, आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। आपको कोई कर्म करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है। हाँ, आपकी आदतें आपको मजबूर करती हैं, वो आदतें आपकी बनाई हैं, उन आदतों को आपको जीतना पड़ेगा, आत्मविजयी बनना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी हटा नहीं सकते। जो गलती करेंगे उसका खामियाजा भोगना पड़ेगा, कहीं जाएगा नहीं, चाहे साधु हो चाहे गृहस्थ हो। माया भगवान की हमें लूटती है, ये धोखा। भगवान की माया हमें नहीं लूटती, हमारी माया हमें लूटती है। हमारे मन का मोह माया। भगवान परमात्मा जब निर्मल है तो माया क्यों रखेगा, धोखा पट्टी काम क्यों करेगा। भगवान की माया नचा रही महाराज, क्या करूं। एक तरफ कहते भगवान पवित्र है और एक तरफ कहते भगवान की माया नचा रही है। अपने मुख की बात अपने कान से नहीं सुन पा रहा है। धर्म के क्षेत्र में बड़े बड़े भ्रम हैं, बड़े बड़े अंधविश्वास हैं, और अच्छे अच्छे पंडितों, महात्माओं, मुल्लाओं, पादरियों, ज्ञानियों द्वारा वो समर्थित है। इसलिए नीरछीर के विवेक की जरूरत है। निर्भय होकर के नीरछीर विवेक करो, सुनो, सुनिए सबकी, लेकिन निवेरिए अपनी। विवेक से निर्णय करो, आंख मूंद करके मत मानो। जीवन हमारा निर्भय, संतुष्ट, शीतल, शांत हो, ये आध्यात्मिक उन्नति है। व्यवहार में प्रेम और अध्यात्म में अनासक्त, ये दोनों के लिए साधन है। नींद खुले, सबसे प्रेम का व्यवहार करो जब तक नींद ना आ जाए। जागृत अवस्था के सारे व्यवहार में सबसे प्रेम का बर्ताव करो। कहीं घृणा, ईर्षा, कटुवचन कभी भी मुख से न निकालो। गाली कभी मत दो, मीठा वचन बोलो। परिवार में, समाज में कटु भाषण से ही ज्यादा कष्ट है। कटु भाषण कभी नहीं होना चाहिए, मीठा वचन होना चाहिए। मैंने दोपहर में कहा था, यहां इतने साधु रहते हैं, 40, 50, 60, 70, 80 समय के अनुसार कम बेस, आपस में झगड़ा नहीं करते, कटु नहीं कहते, मीठा बोलते, विवाद नहीं सुनता हूं। ये आप लोगों को भी अपनाना चाहिए। ये लोग भी गलती करेंगे, इनमें भी शुरू हो जाएगा। तमाम मठों में जब देखो 4 जने हैं, खूब गृह युद्ध चल रहा है। त्याग छोड़ेंगे, लोभ करेंगे, अहंकार करेंगे, यहां भी शुरू हो जाएगा। ये कोई सृष्टि से अलग थोड़े है। कबीर संस्थान, कबीर पारक संस्थान भी सृष्टि के अंदर है। नियम से चल रहे हैं तो बढ़िया है, नियम का उल्लंघन करेंगे गिरफ्त हो जाएंगे कानून में। प्रेम का बर्ताव करो, मीठा बोलो, त्याग भाव रखो, अगले को आगे बढ़ाओ, स्वयं सहो, दूसरे को न सहाओ, दूसरे की बातों को उचित हो मान लो, अपनी बात जबरदस्ती न मनाओ, दूसरे की अधिकार की रक्षा करो, अपने कर्तव्य का पालन करो, अधिकार न देखो। व्यवहार में प्रेम का बर्ताव, और आध्यात्मिक सफलता होगी अनासक्ति से। प्रेम से अनासक्ति नहीं होगी ऐसी बात नहीं है। प्रेम, मोह को प्रेम नहीं कहते, लोग मोह को प्रेम मानते हैं। मोह प्रेम नहीं है। प्रेम में देने की इच्छा होती है, लेने की नहीं। शुद्ध प्रेम का बर्ताव होना चाहिए। आकाश में सभी घूमते हैं, खुले आकाश में, पृथ्वी पर सूरज का प्रकाश सबको सुलभ है, हवाएं सबको सुलभ है, पानी सबको सुलभ है, सब कुछ सबका है। यहां किसका अपना है, किसका पराया है। केवल जीवन में कुछ उपयोग करके, बर्ताव करके यहां से निकल जाना है। तेन तिक्तेन भुंजी था माँ गृद्ध कस सिद्धनम।
त्याग पूर्वक उपभोग करो। धन किसका? किसी का नहीं। आध्यात्मिक लाभ जीवन में परम लाभ है। हमारा जीवन ऐसा बनना चाहिए कि सुख से सोएं, सुख से जागें, सुख से जिएं और सुख से मरें। मरने का समय आ जाए तड़क मन में न हो, कुछ मेरा छूट रहा है न लगे। ये पहले के अभ्यास से हो। जब पहले समझो कि कुछ मेरा नहीं, एक गुण तत्व है, बहुत सरल तत्व है, सब समझ सकते हैं, लेकिन इसका अभ्यास नहीं किया जाता है। जब कोई मरता है और कहीं जवान मरा, तब कुछ क्षण लगता है दुनिया झूठी है। जब कोई ज्ञान की किताब पढ़े तब लगता है, जब कोई उपदेश सुने तब लगता है, बाकी समय फिर भूल जाता है, तो काम नहीं देता है। रोज अकेले में बैठो, ज्ञान वैराग भक्ति के शास्त्र पढ़ो, जो रहनी संपन्न संत हैं उनसे समय समय से मिलो, उनसे राय लो, सत्संग करो। सत्संग और सदग्रंथ से जो ज्ञान मिले उसका अभ्यास करो जीवन में, ध्यान करो, एकाग्रता में आओ, विवेक में जगो, तो ये बातें ज्यादा याद होंगी। जो अपने शरीर की मृत्यु की याद हमें कभी कभार होती है, वो ज्यादा याद होने लगे, और ऐसे विचार बढ़ते बढ़ते उसकी ऐसी चरितार्थता हो जाएगी कि सब समय वो संस्कारित हो जाएगा। इसलिए कभी कुछ हो तो उसको कुछ नहीं लगेगा मेरा कुछ छूट रहा है। ये अपने आप को पार उतारने के ही रास्ता है। बेड़ा पार, भवसागर से पार कर दो महाराज, लोग कहते हैं। अरे रास्ता बताया जा सकता, अपना अपना भवसागर अपने अपने पास है। गुरु का भवसागर अपने पास है, शिष्य का भवसागर अपने पास है। गुरु भवसागर से पार हो गया, शिष्य समझ पाए तो उनकी जीवन से प्रेरणा ले और उनकी वाणी से प्रेरणा ले। भवसागर से पार होना क्या है? मन के मोह से पार होना। कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। साहब कहते वो उबरता है जिसके मन में मोह नहीं समाता है। छोटा सा वाक्य, कहीं कबीर ते उबरे जाहि न मोह समाए। और ये भ्रम छोड़ दो कि मोह त्यागने से सेवा नहीं होगी। दुनिया के जिस महापुरुष ने कहा है, कबीर साहब ने, वो जीवन भर समाज की सेवा में दौड़ते रहे हैं। स्वामी शंकराचार्य ने कहा तीनों काल में जगत नहीं है, और जगत के कल्याण के लिए पूरे भारत में दौड़ा करते रहे, और लिखते रहे, उपदेश देते रहे। जितने ज्ञानी पुरुष हैं दुनिया के, वो दुनिया में लोलुप होने के लिए नहीं कहे। हजरत मोहम्मद ने बारंबार कहा सुख में लिप्त मत हो, परहेजगारी, सूद लेने के लिए इसलिए उन्होंने कड़ा नियम दिया, तुम बहुत लोभी हो जाओगे, लंपट हो जाओगे। त्याग की बात कहा नहीं, कुरान पढ़ो, बाइबल पढ़ो, वेद पढ़ो, ये सब में भी त्याग की बातें आती हैं। प्राय कहा जाता वेद में त्याग की बात, वैराग की बात नहीं है, उसमें भी है। मनुष्य को तो बारंबार मर्त्य कहा गया है वेदों में। मनुष्य, मानव वेदों में कम कहा गया, मर्त्य कहा गया। मर्त्य नाम मरणधर्मा, जो मरणशील है। जानवर को मर्त्य नहीं कहा गया। वेद में जहां कहीं मर्त्य आएगा उसका अर्थ होगा मनुष्य, मरणधर्मा मनुष्य। पाली भाषा में भी आता मच्छ, मच्छ यानी मृत्य। मरणधर्मा संस्कृत से ही पाली टूट करके बनी है। तो समस्त ग्रंथों में मिलता है कम बेस। कबीर साहब की वाणी में वैराग की भावना अधिक है, उपनिषद के वचनों में है, लेकिन सभी संतों की वाणियों में है, अन्य अन्य ग्रंथों में भी है। जब तक अनासक्ति नहीं होगी चित्त से, तब तक शांति नहीं मिल सकती। इसका अभ्यास करो, रोज समय निकालो,
वास्तव में होना चाहिए 4 घंटे का समय। 24 घंटे में 4 घंटे होना चाहिए साधना के लिए। यहाँ 4 घंटा तो नियमित सामूहिक है, सुबह 5:30 से 7:30 और रात 7:30 से 9:30। इसमें दोनों टाइम प्रवचन और ध्यान इत्यादि प्रक्रिया सब है। 4 घंटा तो सबके लिए अनिवार्य है। फिर और जितना समय पाएं अपना अलग अलग से निकालें। गृहस्थों को भी अगर बन सके जिसको 4 घंटे निकाले, नहीं 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा। 1 घंटा तो जरूर निकालो, निकलेगा। अगर निकालो तो जरूर निकलेगा। पहले 1 घंटा निकालो और 40 वर्ष के बाद 2 घंटा और 50 के 3 घंटे और 60 के बाद 4 घंटे और उससे ऊपर। और जिससे बन सके पहले ही ज्यादा निकाले, अच्छा है। अपने को दुनिया के प्रपंच से अलग करो। घर वालों को कह दो हम पूजा में बैठे हैं या प्रार्थना में बैठे। पूजा प्रार्थना का देने लोग पिंड छोड़ देते हैं और अकेले में बैठ जाओ, ग्रंथ पढ़ो, चिंतन करो, ध्यान करो, मनन करो। इसके लिए सत्संग करके कायदा भी जानो। अकेले में अपने करो तब अपनी हकीकत का पता लगेगा। ऐ सभी महापुरुषों ने किया। हजरत ईसा ने किया, हजरत मोहम्मद ने किया। वो गुफा में बैठ करके हजरत मोहम्मद काफी उन्होंने साधना की। ये संत कबीर, बुद्ध, महावीर इत्यादि तो ये तो विरक्त साधक थे ही, लेकिन अन्य महापुरुष भी एकांत साधना किए। अपने को अलग थलग बनाओ, साधना करो, तब आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी। आध्यात्मिक शक्ति है अनासक्त। सबसे बड़ा बल है अनासक्त, निर्मोहता। और इसी में निर्भयता और शांति। मैंने शुरू में आपसे कहा था हमारे जीवन के 2 पक्ष हैं, व्यवहार और परमार्थ। व्यवहार प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का होता है और इनमें हमें प्रेम का बर्ताव करना चाहिए, त्याग और शील क्षमा से रहना चाहिए। अपने जीवन के लिए त्याग जितना आप कर सकते हैं उतना आप दूसरे के लिए सेवा कर सकते हैं। और जितना भोगी बनेंगे उतना रागी, द्वेषी, कलह करने वाले, झगड़ाल बनेंगे। इसलिए जीवन में त्याग, संयम आना चाहिए, तब प्रेम बढ़ेगा। और अंततः अनासक्त। प्रेम में स्वर्ग है, अनासक्ति में मोक्ष है। और व्यवहार का सुख स्वर्ग है, वो है प्रेम। नींद खुली सुबह, परिवार के लोग, पड़ोस के लोग जिनको देखे मन में प्रेम की भावना आई, देवी देवत्व का भाव उनमें आया। अब अंततः कोई मेरा नहीं, कुछ मेरा नहीं, एक कण मेरा नहीं, ये धारणा दृढ़ हुई, बस मोक्ष है। इसी में निर्भयता, इसी में शांति है। आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं।